166 सिम कार्ड, वो भी गरीब ग्रामीणों के नाम पर। और इन सिम कार्ड के जरिए देश भर से 5 करोड़ रुपए की अधिक की साइबर ठगी। हैरान करने वाली बात है, लेकिन धनबाद पुलिस के मुताबिक यह पूरा खेल हकीकत है। साइबर अपराध के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि गरीब और भोले भाले ग्रामीणों को कुछ पैसों का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड खरीदे जाते थे, जिसके बाद उन्हीं ग्रामीणों के दस्तावेज के आधार पर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाते थे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बलियापुर थाना क्षेत्र में चल रहे साइबर नेटवर्क का खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी मोहम्मद एश याकूब के मुताबिक दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल कॉर्नर दुकान पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि जनवरी 2026 से मई 2026 के बीच ग्रामीणों के नाम पर इस दुकान से कुल 166 सिम कार्ड जारी किए गए हैं, यानी कि 5 महीने में 166 सिम कार्ड, जिसमें से 57 सिम कार्ड भारत सरकार के एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में रजिस्टर्ड पाए गए। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का मुख्य सरगना चिरंजीत कुमार दे है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक सूचना मिला है कि उन लोगों के एनालिसिस में एक पर्टिकुलर मोबाइल दुकान है, जो मोबाइल स्टोर नाम है, ये बलियापुर थाना क्षेत्र में है। ये मोबाइल दुकान के द्वारा बहुत सारा सिम कार्ड्स बेचा गया है, जिनके एनसीआरपी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, चक्षु पोर्टल, 9030 ये सब पोर्टल के द्वारा फ्लैग किया गया है। जो सिम कार्ड्स इस दुकान में रहने वाला पीओएस के द्वारा बेचा जा रहा है, उस सिम कार्ड्स के खिलाफ बहुत सारा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स मिला हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि बलियापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मधुसूदन बावरी और गोविंद बावरी ग्रामीणों को कुछ रुपए देने का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड खरीदवाते थे। सिम एक्टिव होने के बाद ग्रामीणों के दस्तावेज लिए जाते थे और उन्हीं दस्तावेज के आधार पर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाकर उनसे कार्य किए जाते थे, जिसके बाद सिम कार्ड और बैंक खाते साइबर अपराधियों तक पहुंचा दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक चिरंजीत कुमार दे और उसके सहयोगी ग्रामीणों को सिम के बदले कुछ रुपए देते थे, जबकि गिरोह सिम कार्ड साइबर अपराधियों को मुहैया करवाते थे। उनसे करीब 1000 से 1500 रुपए में वो बेचते थे। पूछताछ करने पर इन लोगों के द्वारा अपना कन्फेशन में ये बात बताए हैं कि जो नज़दीक गांव है शीतलपुर, वहां से इनका कोई जान पहचान वाले हैं, वो भी अरेस्ट हुए हैं। उन लोगों के द्वारा जो पुअर लोग हैं, गरीबी लोग हैं, उन लोगों को लेके आके उन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीद देते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। सिम्स के अलावा बैंक अकाउंट्स भी खोल देते हैं और ये दोनों को लिंक कर देते हैं और उसको जो साइबर क्रिमिनल्स है, जो पूर्वी टुंडी क्षेत्र का रहने वाले हैं, उन लोगों को बेच देते हैं। तो ये जो सिम कार्ड मॉड्यूल और ये जो साइबर क्रिमिनल्स, ये सारा अभी अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें मेनली अगर देखा जाता है, जो शीतलपुर का रहने वाले हैं, एक गोविंदा बावरी और मधुसूदन बावरी, ये दोनों अपने गांव के रहने वाला जितने भी लोग हैं, उन लोगों को लेके आते हैं मोबाइल दुकान पर, और मोबाइल दुकान में ये लोग अपना इन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीदवाते हैं और उसको एक्टिवेट करवा देते हैं। और इन लोगों के नाम में बैंक अकाउंट्स भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयरटेल बैंक और पेमेंट्स बैंक और फिनो बैंक्स में खोल देते हैं। पुलिस जांच में मोबाइल दुकान के संचालक काजू दे की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार काजू दे के नाम से सबसे ज्यादा सिम कार्ड बेचे गए। जांच में सामने आया कि उसने 4 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर क्रमशः 14, 20, 15 और 11 सिम कार्ड जारी किए। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर ठगी के लिए किया गया था। पुलिस के मुताबिक अब तक इन सिम कार्ड से जुड़े मामलों में अलग अलग थानों में 60 लाख से अधिक की ठगी की शिकायतें आई है। वहीं पूरे नेटवर्क से देश भर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के कनेक्शन की भी जांच हो रही है। पुलिस ने इस मामले में कृष्ण कुमार दास, चिरंजीत कुमार दे, गोविंद बावरी, मधुसूदन बावरी, मोबाइल दुकान संचालक काजू दे और सेल्समैन गौरव गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। एसएसपी सर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित किया गया है। इस टीम के द्वारा द कंसर्न्ड मोबाइल दुकान वहां जाके अनुसंधान शुरू किए हैं। तो वहां पता चला है
वहाँ जो मोबाइल दुकान का ओनर जो है और उसमें जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, इनके द्वारा अवैध तरीके से बहुत सारा सिम कार्ड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली, मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड में नज़दीकी रहने वाला गांव का गरीबी लोग, जो इस केस में शीतलपुर गांव है जो कालूबतान का क्षेत्र में, कालूबतान और बलियापुर थाना क्षेत्र का सीमावर्ती एरिया में सिचुएटेड है। तो उन लोगों का नाम से बहुत सारा सिम्स इशूड है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली है। कुछ लोगों का नाम में 14 सिम, कुछ लोगों के नाम में 20 सिम, 15 सिम, 11 सिम, ये सब अवैध है और वो भी इतना फ्रीक्वेंटली और इतना शॉर्ट पीरियड में बेचा गया है। पुलिस के अनुसार चिरंजीत कुमार दे का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ धनसार थाना में वर्ष 2026 में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एयरपोर्ट विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले दर्ज होने की बातें आई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों के नाम पर हासिल किए गए सिम कार्ड किन किन साइबर अपराधियों तक पहुंचाए गए, इनका इस्तेमाल कहां कहां हुआ और इस नेटवर्क से जुड़े कितने लोग इसमें शामिल हैं। साथ ही पुलिस साइबर ठगी से अर्जित रकम और देश के अलग अलग हिस्सों में फैले नेटवर्क के अन्य सदस्यों की भी जानकारी जुटा रही है। एक व्यक्ति है जो चिरंजीव डे, ये साइबर क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो उसके पास दे देते हैं। और ये जो चिरंजीव डे है, उसके ऊपर एक और आदमी है जो कृष्णा दास, वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक नॉन साइबर क्रिमिनल है। तो इन लोगों का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है, ये 2 साल से चलते आ रहा है। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है इसको हम अरेस्ट कर लिए हैं और इन लोगों से पूछताछ करने पर और भी नाम आया हुआ है जिनको नेम्ड एफआईआर हम कर लिए हैं और आगे हमारा अनुसंधान में ये लोगों को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। धनबाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपने नाम पर सिम कार्ड खरीद कर ना दें। पुलिस का कहना है कि आपके नाम से जारी सिम कार्ड अगर साइबर अपराध में इस्तेमाल होता है तो उसकी कानूनी जिम्मेवारी आप पर आ सकती है और आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए चंद पैसों के लालच में अपने दस्तावेज या अपने नाम का सिम किसी दूसरे व्यक्ति को देना आप भारी पड़ सकता है। पैसा अर्न करने के नियत से कोई प्रॉमिस करता है आपके नाम में एक सिम कार्ड खरीद के दे दीजिए या आपके नाम में बैंक अकाउंट खोल के दे दीजिए, आपको महीना पर रेंट मिलता है या जो पेमेंट आता है उसमें कुछ परसेंटेज मिलता है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट ना करें पब्लिक, क्योंकि वो भी एक दंडनीय अपराध है। यदि आपका बैंक अकाउंट या आपके नाम में जो दिया हुआ सिम कार्ड उसको यूज़ करके कोई साइबर क्राइम करता है तो आप भी पनिशेबल हो जाएंगे, आप भी केसेस में आपका नाम भी आ जाएगा, फिर आपको भी जेल जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, फर्जी सिम की सप्लाई, साइबर ठगी से अर्जित रकम और देश के विभिन्न हिस्सों में फैले नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है और ऐसा उम्मीद जताया रहा है कि बहुत जल्द साइबर ठग से जुड़े बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा पुलिस कर सकती है। देखना होगा इसमें शामिल और कौन कौन लोगों को पुलिस अपने शिकंजे में लेती है और साइबर ठगी से कितनी पैसे अर्जित की गई है इसका खुलासा होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।